नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह मिशन 2024 का आगाज करेंगे। कौशांबी और आजमगढ़ से अमित शाह चुनावी हुंकार भरेंगे और चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। दोनों जिलों में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। अमित शाह दोनों जगहों पर जनसभा करेंगे और जनसभा करके संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और आगामी निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये चुनावी शंखनाद और आगाज हो रहा है। आखिर क्यों अहम है कौशांबी और आजमगढ़? सपा की जीत में दलित मुस्लिम वोटरों ने जिस तरह से कहा गया, अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं था। बीजेपी को जिले में 3 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि सिराथू, मंझनपुर और चायल में सपा से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृह निर्वाचन क्षेत्र सिराथू में चुनाव हार गए थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी को करारी हार मिली थी। जिले के सभी 10 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था और सपा की जीत में दलित मुस्लिम वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। मिशन 2024 के तहत दलित मुस्लिम गठबंधन को तोड़ने के लिए तैयारी है और पिछले महीने बीजेपी ने हार वाली सीटों को लेकर मंथन किया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृह निर्वाचन क्षेत्र सिराथू में चुनाव हार गए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में बीजेपी को करारी हार मिली थी और जिले की सभी 10 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था। और ये इसलिए क्योंकि कौशांबी और आजमगढ़ किन मायनों में महत्वपूर्ण है, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सपा की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दलित वोटर्स का था। मिशन 2024 के तहत अब बीजेपी लग गई है। पिछले महीने बीजेपी ने हार वाली सीटों को लेकर मंथन किया था, चिंतन किया था कि आगे किस तरह से उनका रुख रहेगा इन सीटों पर। आजमगढ़, कौशांबी में अमित शाह का दौरा इसी कड़ी का हिस्सा है। चुनावी शंखनाद यहां से फूंकते हुए दिखाई देंगे। निकाय चुनाव में बीजेपी अमित शाह के दौरे का ये सियासी लाभ देखा जा रहा है। पार्टी से 2024 के चुनावी संग्राम का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। कौशांबी में विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसको देखते हुए अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। और ऐसे में तमाम जो सीट्स जहां पर बीजेपी की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर थी, उन सभी सीट्स पर बीजेपी अब दम भर रही है। इसी कड़ी में कौशांबी और आजमगढ़ जहां अपनी पकड़ को और अधिक बल देना चाहती है, जिले के सभी 10 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था। और आपको बता दें कि सपा की जीत में दलित मुस्लिम वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी और 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नई जान भरते हुए इस चुनावी माहौल का, चुनावी सरगर्मियों को आगाज देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ और कौशांबी जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे। दोनों ही जिलों में बात करें तो कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे और चुनावी जान फूकेंगे। इन जनसभाओं के जरिए हुंकार भरते दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। मिशन 2024 का आगाज करेंगे कौशांबी और आजमगढ़ से। अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे। दोनों ही जिलों में कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। अमित शाह दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी को किस तरह से आगे रणनीतिक पैमाने पर मजबूती दिलानी है, उसको लेकर आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश, ऊर्जा और नई मोटिवेशन के साथ कैसे
निकाय चुनाव और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में कार्य करने हैं, उस पर मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए जिस तरह से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर पहुंच रहे हैं, ये वही दो जिले हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर थी, लेकिन अब नई जान फूंकने के लिए बीजेपी तैयार है। इन दोनों ही जिलों में क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, मैं 3 दिवसीय कौशाम्बी महोत्सव में आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिंह और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कई मंत्री आज कौशाम्बी पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, कौशाम्बी महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन आज इसका शुभारंभ अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा होगा। अगर देखा जाए तो बीजेपी के वाकई ये बात थी कि बीजेपी कौशाम्बी जिले में तीनों सीट बीजेपी ने हारी थी इससे पहले। अब जाहिर सी बात है 2024 का बिल्कुल बच चुका है और कहीं ना कहीं आज अमित शाह का जो दौरा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और जो कार्यकर्ताओं की बात एक नया जोश भरेगा और सभी लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं 2024 का ही एक हुजूम जो आज वहां इकट्ठा हो रहा है और उसका कहीं ना कहीं इस कौशाम्बी महोत्सव में जो आज इतने बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां का बिल्कुल ये बजा रहे हैं और उसी की तैयारियां आगे उसी को एक मजबूत स्थिति दे रहे हैं। आशीष, और कौन कौन दिग्गज नेता आज देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर यह पता चला है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये सांसद विनोद सोनकर उनके अगुवाई में ये कौशाम्बी महोत्सव हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने ही अगुवाई कर रखी है और आज जो बड़े नेताओं के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं और कई मंत्री भी है और कई राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं। तो जाहिर बात है एक बहुत बड़ा मंच आज तैयार हो रहा है और आज कुछ ही देर में आज 12:30 के आसपास गृह मंत्री कौशाम्बी पहुंचेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री भी होंगे और सारे जो भी दोनों डीएम भी मौजूद रहेंगे और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो जाहिर बात है आज कौशाम्बी जिले में जो एक महोत्सव हो रहा है ये कहीं ना कहीं 2024 में एक मजबूत स्थिति बीजेपी को देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि चुनावी जनसभा का आगाज आज से जनसभा करते हुए चुनावी जो सरगर्मियां हैं उसको और तेज कर देंगे आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या माना जाए, क्या मायने निकाले जाए इस दौरे के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ पूर्वांचल का क्या पूरे यूपी का सबसे ही महत्वपूर्ण जिला हमेशा से माना गया है और कहीं न कहीं बीजेपी इसको जीतना चाहती है, लेकिन अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन इस उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने यहां जीत जनता के दिलों में अपनी जगह बनाते हुए भाजपा की झोली में एक सांसद की सीट डाली, जिससे पूरी तरह से भाजपा बहुत ही जोश में है और उसी क्रम में ये इस तरह से आजमगढ़ की जनता को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। आज ही का देख लिया जाए कि करीब 115 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें 4,567 करोड़ की योजनाएं हैं जो आज होगा, जनता को यहां की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये निकाय चुनाव और 2024 को मद्देनजर देखते हुए ये बहुत ही बड़ा फैसला बीजेपी का माना जाएगा और यहाँ की जनता को साधने का ये अचूक हथियार है। जहां से दलित जो है राशन का देखा जाए और भी अन्य कारण से देखा जाए तो यहाँ की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति झुकाव तो बना हुआ है। और इस कार्यक्रम से जो हरिहरपुर का घराना है, जो संगीत में अपना एक वर्चस्व रखता है, नाम रखता है, यहाँ से बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, वहां पे एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना करना यहाँ के कलाकारों के लिए। जी संदीप, हमारे साथ आशीष भी बने हुए कौशाम्बी से। आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से सहयोगी बता रहे थे और आगे भी अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार हमलावर रहता है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर, लेकिन अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बूते कहीं ना कहीं अपनी पैठ जनता के बीच में बनाने में बीजेपी सक्षम रही है अभी तक। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि साथ में अमित शाह के आने के बाद कहीं ना कहीं कई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और लगभग 117 करोड़ आज कौशाम्बी में शिलान्यास और उसकी योजनाओं पर आज अमित शाह जब पहुंचेंगे तो उसका शिलान्यास भी करेंगे और योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। कहीं ना कहीं आज एक बड़ा तोहफा मिलेगा और कहीं ना कहीं 3 विधानसभा है यहाँ पे, अगर कौशाम्बी में देखा, तीनों विधानसभा में बीजेपी ने हार का सामना किया था और अभी जो संसदीय चुनाव है यहाँ के सांसद विनोद सोनकर हैं जो आगामी में 2024 में
चुनाव आने वाला है। कहीं ना कहीं आज कुछ भी जो भी तैयारियां हैं उसका कहीं ना कहीं 2024 को देखा जा रहा है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, बड़े नेता अमित शाह हैं और उनके आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता में उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं 2024 का कहीं उसका एक रुख सामने साफ होगा कि आने वाले टाइम में 2024 कैसा रहेगा। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री वहां पहुंचेंगे, क्या अपडेट आ पाई है, कब तक वहां पहुंचेंगे? देखिए, ये अपडेट 2:55 का उन लोग का कार्यक्रम है। कौशाम्बी से वहां से सीधे आजमगढ़ आएंगे। 2:55 का समय यहाँ पे है और 1 घंटा 20 मिनट दोनों लोगों का कार्यक्रम है। यहाँ पहले ये नामदारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद से 20 मिनट के लिए दोनों लोग हरिहरपुर घराने में जाके कलाकारों से मिलने का प्रोग्राम तय है। संदीप, इसके साथ साथ आज शाह मूल मंत्र भी फूंकते हुए दिखाई देंगे, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ साथ अब मोटिवेशन भी देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव को भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव और यहाँ पे हमेशा से वर्चस्व का मामला रहा है। इसके पहले जब निकाय चुनाव में यहाँ के जिला उपाध्यक्ष चुनाव लड़े हैं, जिसके प्रचार में खुद सीएम आए थे, लेकिन यहाँ से भाजपा हार गई थी। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से मुद्दा रहा है कि आजमगढ़ में आखिर भाजपा क्यों नहीं जीतती है। और इस उपचुनाव में जीत के बाद से हमेशा से भाजपा अपना खाता खोल चुकी है और हमेशा से ये चाहती है कि आजमगढ़ उनके झोली में ही रहे, क्योंकि आजमगढ़ हमेशा राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय रहा है। यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें। तो कहीं ना कहीं जब भी समाजवादी के मुलायम सिंह जब तक थे, उनके रहने पे हमेशा से पूर्वांचल उनके समाजवादियों के पक्ष में रहा। अब उनके ना रहने पे कहीं ना कहीं समाजवादी कहीं से ढीले पड़ेंगे और इसका हमेशा फायदा जब कोई बीजेपी का बड़ा नेता आएगा तो यहां जरूर जनता डाइवर्ट होगी। और ये इसी क्रम में आज अमित शाह जी यहाँ पे आएंगे और अपनी बातों से, ओजस्वी भाषण से सबको, जनता को अपनी तरफ करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, आकांक्षा दुबे मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद से पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में ले लिया है। वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में लिया है। लुकआउट नोटिस में भी वाराणसी पुलिस ने जारी किया था। इसके बाद आपको बता दें कि समर सिंह पर लगा है हत्या का आरोप। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन से हिरासत में लिया गया है और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस पूरी वारदात में कहीं ना कहीं आरोपी समर सिंह माने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब हिरासत में भी लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को भी हिरासत में ले लिया है। आगे क्या डेवलपमेंट इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है? शायद हमारा संपर्क नहीं बन पाया है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर, समर सिंह को हिरासत में भी लिया गया है। वाराणसी पुलिस ने जारी किया था इससे पहले कि समर सिंह को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। हिरासत में अब समर सिंह को लिया गया है। पूरा मामला दरअसल आकांक्षा दुबे मामले से जुड़ा हुआ, जहां समर सिंह को अब हिरासत में लिया गया है क्योंकि तमाम आरोप उनके ऊपर इस हत्या को रचने की लगाई जा रही है। गाजियाबाद से पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में लिया है और वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में लिया है। इससे पहले लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए, समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, क्या माना जाए आगे क्या इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर कल रात की बात की जाए तो कल देर रात समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से हिरासत में लिया था और इसको गिरफ्तारी ही मानी जा रही है क्योंकि इसके खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी था और अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कहीं समर सिंह जो है यहाँ से विदेश न निकल जाए, जिसके चलते उसको आज गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया और इसके बाद अब यहाँ गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की मांग की जाएगी और इसके बाद जब रिमांड मिल जाएगा यहाँ से उसको वाराणसी ले जाया जाएगा और तमाम जो केस के जो बिंदु है उस पर जांच होगी। जी
जितेंद्र, जिस तरह से देखिए कि जब से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है तब से ही सबसे संदिग्ध अगर किसी की भूमिका रही है वो समर सिंह की मानी गई है, और अब क्योंकि हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ माना जाए आगे कितनी मुश्किलें समर सिंह की बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए समर सिंह की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि जब से आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया तब से लगातार उसकी मां का आरोप था कि समर सिंह और उसके भाई जो है इसमें मुख्य आरोपी है, और उन्हीं के चलते आकांक्षा ने सुसाइड किया। ये तमाम ऐसे बिंदु थे जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, और साथ ही इसमें एक अहम भूमिका जो निकलकर सामने आ रही थी आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से बार बार ये भी बयान जारी किया जा रहा था कि समर दुबे जो है वो समाजवादी पार्टी से कांटेक्ट में है और आने वाले समय में वो आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ सकता है, और इस पूरे कांड में जो मदद की जा रही है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसा हालांकि न्यूज़ वन इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आकांक्षा दुबे की जो मां है वो लगातार इस तरह से कह रही थी। तो इसमें जितेंद्र, आकांक्षा दुबे की माता ने भी पहले गुहार लगाई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्याय की गुहार लगाई थी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पहले लुकआउट नोटिस समर सिंह को जारी किया गया था, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे की मां को भी खुशी है कि आखिरकार समर सिंह जो है पुलिस के हाथ से चढ़ा है और वो कहीं भाग नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से आगे की जो कार्रवाई होती है हो सकता है दोपहर के बाद समर सिंह को यहाँ से वाराणसी पुलिस अपने वाराणसी लेकर जाएगी, लेकिन तब तक लगभग 3 से 4 घंटे उसको गाजियाबाद के लॉकअप में बिताने पड़ेंगे, गाजियाबाद के नंदग्राम थाना में बिताने पड़ेंगे। और यही अहम देखने वाली बात होगी कि तब तक किस तरह जितेंद्र, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, ये बताया जा रहा है कि वो वीडियो आकांक्षा दुबे की मौत से पहले का है, उससे क्या कुछ खुलासा हो पाया अभी तक? देखिए अभी इस पर खुलासे की बात तभी कही जा सकेगी जब इस पर वाराणसी पुलिस जो है कोई एक तरह से कोई भी टिप्पणी करेगी। इससे पहले कहा जाना मुश्किल है कि किस तरह का वो वीडियो था या क्या जो उसमें चीजें थी वो कितनी सही थी। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर बरेली से आपको बता देती कि भाई अशरफ की आज हो सकती है पेशी। आज बरेली कोर्ट में पेश हो सकता है अशरफ, एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हो सकती है। आपको बता दें एसीएम फास्ट कोर्ट में आज पेश हो सकता है अशरफ। लगातार माफिया के परिवार पर जिस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और बरेली जिला जेल में केंद्रीय कारागार बनी है, 2 में बंद है अशरफ, और ऐसे में आज पेशी हो सकती है। एसीएम फास्ट कोर्ट में आज अशरफ पेश हो सकता है, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल पाई है अभी तक। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या जानकारी, ये खबर आई है कि बरेली कोर्ट में आज पेश हो सकता है अशरफ? जी आपको बता दें, बरेली की जिला जेल बनी केंद्रीय कारा 2 में उमेश पाल एडवोकेट हत्याकांड का आरोपी अशरफ जो कि बंद है, उसकी आज बरेली की एंटी एसीएम फर्स्ट कोर्ट में पेशी हो सकती है। ये सूत्रों वालों से बड़ी खबर है, न्यूज़ इंडिया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकता है। साथ ही आपको बता दें किसी भी सूचना को गोपनीय रखा गया है, अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की सब तैयारियां वहाँ पे बकायदा गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन किसी प्रकार की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। आज बरेली के एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हो सकता है अशरफ, मैं आपको बता दें। जी अभिषेक, जिस तरह से एंटी करप्शन कोर्ट में आज पेशी है, क्या मामला है जिसके आधार पर आज ये पेशी होने वाली है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है तो इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। जी आपको बता दें, बरेली की जो कोर्ट बनी हुई है वहां पर अशरफ की पेशी हो सकती है। किसी प्रकार की सूचना को गोपनीय रखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एंटी करप्शन कोर्ट के एसीएम फर्स्ट में पेश हो सकता है अशरफ, जिसको लेकर लगातार मूवमेंट बरेली में पुलिस प्रशासन की देखी जा सकती है, लेकिन किसी प्रकार की सूचना आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। और बड़ी खबर बहराइच से आपको बता दें, ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुरवा के पास ये हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे हादसे पे दुख जताया है।
और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें, लगातार सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती है। इसी क्रम में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। बहराइच से जा रहे थे सर, और वही अरे घर के हर कौन गांव पड़ रहा मोगलहा के सामने सर एक डीसीएम से हुआ है सर। और ये हमारे बहनोई हैं, हमारे चाचा के अरे बहनोई दामाद हैं, और एक हमारे प्रमु जी का लड़का है और एक वर्मा जी का लड़का है सर। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 3 लोगों के सर। ये बहराइच से जा रहे थे। घर कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर गोरखपुर के रहने वाले हैं। और सूचना के बाद वहां पुलिस पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ट्रक और बाइक के बीच ये जोरदार टक्कर हुई और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सैयद मसूद कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मसूद, जिस तरह से देखिए ये पूरी खबर, ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर होती है और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ पाई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास? हाँ जी, ये 3 युवक बहराइच से अपने घर जा रहे थे, जो थाना हरदी क्षेत्र के गोपचंदपुर गांव के निवासी थे। तेज डीसीएम ने जो हाईवे है बहराइच से सीतापुर हाईवे है, उस पर तेज रफ्तार डीसीएम ने उन तीनों बाइक सवार पर टक्कर मार दी, जिससे तीनों बाइक सवार की ऑन स्पॉट मौत हो गई। इसकी सूचना पर पुलिस कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है, मानपुरवा के पास हुआ है। पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसमें से एक युवक जो अजय यादव है, वो भूतपूर्व प्रमुख रामसेवक यादव का बेटा है, और उसके 2 साथी थे, जो 3 लोग एक ही बाइक पर जा रहे थे। मसूद, क्या कुछ जानकारी आ पाई है इसके पीछे की वजह क्या थी इस हादसे की? जो जैसा कि एक तो पहले ये तो यह स्पष्ट है कि एक बाइक पर तीनों युवक साथ में बैठे हुए थे। तेज रफ्तारी मानी जा रही है, जैसे वो हाईवे है और अभी उस पर जो 4 व्हीलर चलते हैं, उधर उनकी तेज रफ्तारी के चलते अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। और ये जो डीसीएम चालक है, हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, और दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 युवक डीसीएम के अंदर घुसे हुए थे, जिन्हें काटकर बाद में निकाला गया है। तो तेज रफ्तारी इस दुर्घटना का मुख्य कारण है। मसूद, और क्या कुछ जानकारी आ पाई है? परिजनों की क्या कुछ मांग है? क्या बात हो पाई है आपसे? अब परिजन पोस्टमार्टम हाउस के पोस्टमार्टम के प्रयास में लगे हुए हैं। उन लोगों का यही है कि तेज रफ्तारी पर आम लोगों की ये मांग रहती है, उस रोडों पर, हाईवे पर जो सड़क उसके किनारे गांव बसे हुए हैं, उनकी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जहां गांव है, आबादी है, उस पर ब्रेकर बनाए जाए। हालांकि इस संबंध में जो PWD के लोग हैं, उनका कहना है हाईवे पर ये ब्रेकर नहीं बनते हैं, लेकिन इस तरह की मांगे निरंतर उठती रही है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जहां आबादी का क्षेत्र है, जो हाईवे पर जो गांव बसे हुए हैं, वहां पर तो कम से कम स्पीड को नियंत्रण करने के लिए कोई प्रबंध करे। ठीक है मसूद कादरी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर बिजनौर से आपको बता दें, लकड़ी बीनने गए युवक पर गुलदार ने हमला किया है। गुलदार के हमले से युवक की बुरी तरीके से युवक घायल हो गया है। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। थाना नजीबाबाद की बिजौरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुलदार के हमले से युवक बुरी तरीके से घायल हो गया और आपको तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लगातार गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है और ये ताजा मामला बिजनौर से, जहां लकड़ी बीनने गए युवक पर खूंखार हमला गुलदार ने किया, जिसकी वजह से गुलदार के हमले से युवक बुरी तरीके से घायल हो गया और प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल युवक को रेफर किया गया है। आपको बता दें कि थाना नजीबाबाद के बिजौरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुलदार के हमले से युवक बेहद ही बुरी तरीके से घायल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने।
तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।